नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में चर्चा किया था और समझा था कि मैट्रिक्स क्या होता है। दरअसल मैट्रिक्स एम और एन रो और कॉलम के अवयवों का व्यवस्थित एक रूप है, एक अरेंजमेंट है। इस प्रकार से हम लोगों ने मैट्रिक्स को समझा था और मैट्रिक्स का जेंडर नोटेशन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, यानी उसका संकेतन किस तरह से किया जाता है। एक बार फिर से उसी चीज को हम लोग देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे अगर एक मैट्रिक्स है ए, इसको किस तरह से मैट्रिक्स को लिखा जाता है समझिए। अगर इसके अंदर कुछ एलिमेंट है, मान लेते हैं ए 1 1, ए 1 2, ए 1 3, डैश डैश डैश, और ज्यादा एलिमेंट होगा तो डैश डैश दे करके आगे देखे लिखते चले जाएंगे। और यहां पे ए 1 एन, यानी हो सकता है कि बीच में कितना कॉलम का संख्या है हम तो गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए यहां पे एन दे दिए। जितना कॉलम का संख्या होगा उतना हम यहां पे लिख लेंगे। दूसरा ए 2 1, क्योंकि ये जो पहला लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं रो यानी पंक्ति। ये जो पहला लाइन है ये हमारा एक रो हुआ। दूसरा रो जब शुरू करेंगे तो दूसरा लाइन जब शुरू करेंगे तो दूसरा रो होगा, तो रो को आगे लिखते हैं और कॉलम को पीछे लिखते हैं। जब ये पहला रो में था तो आगे वाला 1 है और पीछे वाला 1 है, क्योंकि पहला रो पहला कॉलम में ये एलिमेंट है। दूसरा चीज देखिए, दूसरा जो एलिमेंट है इसमें इस मैट्रिक्स का वो क्या है, पहला रो में तो है लेकिन ये कॉलम कौन सा कॉलम है, दूसरा कॉलम में आ गया, तो ये 1 2 आगे वाला रो और पीछे वाला कॉलम। इस तरह से अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कॉलम रो का तो संख्या रो पहला रो में तो है, लेकिन हम इसमें से ये जो कॉलम है हम कॉलम को गिन नहीं सकते क्योंकि बीच में कितना है नहीं है हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे एन दे दिए। अब दूसरा जब हम रो शुरू करते हैं तो दूसरा रो कहां से शुरू होगा, 2 से, क्योंकि पहला रो दूसरा रो और कॉलम 1 है तो कॉलम 1। फिर इसी तरह से जब आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 1, उसके बाद ये हो जाएगा 2 2 3, आगे बढ़ते चले जाएंगे, यहां पे हो जाएगा 2 n। ठीक है। अगर इसी तरह से मैट्रिक्स बढ़ता रहा, मान लीजिए आगे की तरफ, जैसे रो कॉलम ये रो का संख्या जो है मैट्रिक्स में कितना, ये एक रो में कितना मैट्रिक्स है उसको हम लोग नहीं पता कर सकते हैं। उसी प्रकार से जब ये रो कितना है उसको जब नहीं पता कर पाएंगे तब यहां पे हम क्या लिखेंगे, ए एम 1, ए एम 2, ए एम 3, डैश डैश डैश, ए एम एन। ये लास्ट वाला जो हमारा होगा वो लास्ट होगा ए एम और एन, क्योंकि इसमें ना तो हमें रो का संख्या पता है और ना कॉलम की संख्या पता है। और यह जो हमारा मैट्रिक्स होगा इसका कोटि क्या होगा, तो कोटि को हम लोग यहाँ पे साइड में लिखते हैं, सबसे नीचे लास्ट में आकर के कोटि को लिखते हैं। तो कोटि हमारा क्या होगा, कोटि हो जाएगा हमारा एम एन, यानी ये जो चीज है हमारा ये रो है और ये हमारा है कॉलम। यानी रो को बोलते हैं पंक्ति, कॉलम को बोलते हैं स्तंभ। यानी एम पंक्ति है और एन कॉलम है, स्तंभ है। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स हमारा जो रचना हुआ है, ये जो कंस्ट्रक्शन है मैट्रिक्स का, वो एम और एन एलिमेंट के रूप में व्यवस्थित है। अगर हमें पूछा जाए, क्वेश्चन भी आता है हमारे ऑब्जेक्टिव में, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए अगर कोई मैट्रिक्स दे दिया रहे आपको, अगर इस तरह का एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इसमें रो और कॉलम की संख्या कितनी है, यानी इसकी कोटि क्या होती है। कोटि अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि कोटि जो है हमारा, कोटि कितना है, तो कोटि किसको बोलते हैं, रो और कॉलम का संख्या जो होता है उसी को हम लोग कोटि बोलते हैं। तो रो कितने रो, कितना लाइन है इसमें, अगर लाइन को ध्यान से देखेंगे तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, 3 लाइन है, यानी रो का संख्या कितना हो गया 3। कॉलम को अगर देखा जाए तो कॉलम कितना है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो कॉलम का संख्या कितना हो गया 3।
तो यानी ये जो हमारा मैट्रिक्स है 3x3 का मैट्रिक्स है, ये 3x3 का आव्यूह है। तो कोटि कितना हो गया, कोटि हो गया 3x3, ये हमारा कोटि हो गया। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि बताइए एक मैट्रिक्स है आपके पास जो 4x3 का मैट्रिक्स है, यानी 4 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स है, एक आव्यूह है। तो उसमें कितने एलिमेंट संभव हो सकते हैं, यानी कितने इसमें एलिमेंट होंगे। अगर आप इसी को अगर मान लिया जाए, अगर मैट्रिक्स को छुपा लेते हैं हम और आपसे पूछते हैं कि बताइए 3x3 का एक मैट्रिक्स है आपके पास दिया हुआ, और इसमें ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो आप क्या बोलेंगे कि देखिए अगर मैट्रिक्स दिया है हमारे पास, अगर दिया हुआ था हम क्या करेंगे, एलिमेंट को पहले गिन लेते हैं। तो एलिमेंट कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल एलिमेंट कितना हो गया 9। अगर मान लीजिए एलिमेंट, अभी तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स का एलिमेंट सब क्लियर दिख रहा था तो हमने उसको गिन लिया, लेकिन अगर ये मैट्रिक्स का एलिमेंट नहीं दिया रहे, सिर्फ हमें कोटि दिया रहे कि एक कोटि 3x3 कोटि का एक मैट्रिक्स है, आपको बताना है कि उसमें कितने आव्यूह हैं, तो आप क्या बोलेंगे। तब आपको क्या करना है, ये जो कोटि है इसको आपस में गुना कर देना है। गुना क्या करना है, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। अगर हम गिन करके भी अगर मैट्रिक्स का एलिमेंट्स को गिन करके भी लाते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है। अगर इसके कॉलम, इसके कोटि को आपस में यानी रो और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करके भी लाते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इसको हम ये समझ लेते हैं, नोट पॉइंट है हमारा, अगर कोई मैट्रिक्स हो, यानी मान लेते हैं कि कोई आव्यूह ए जो या जिसका कोटि mn है, तो उस आव्यूह में कितने अवयव होंगे। तो कितने अवयव होंगे, तो अवयव जब, यानी एक आव्यूह है m और n एलिमेंट, m रो और n एलिमेंट के रूप का है, तो उसमें तो आव्यूह का जो एलिमेंट का संख्या कितना होगा, एलिमेंट का संख्या क्या कहेंगे हम लोग, m क्रॉस n। या इसी m और n के जगह पे मान लेते हैं कि अभी हमारा जो है 4 रो और 3 कॉलम है, तो 4 रो और 3 कॉलम है, तो इस ये जो आव्यूह है इसमें हमारा कितना अवयव होगा, इसमें जो हमारा अवयव होगा दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 × 12, तो टोटल एलिमेंट कितना होगा 12। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ देगा आपसे कि 5x5 का एक मैट्रिक्स है, तो बताइए उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो दोनों को गुना करके लिख देना है, 5 25। अगर रहेगा 6x4 का मैट्रिक्स है तो 24, 3x5 का मैट्रिक्स है तो 15। इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। दूसरा इसी में क्वेश्चन क्या पूछ देता है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एक आव्यूह है ए, यानी एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है जिसमें 9 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है 9, बोलेगा इसमें 9 एलिमेंट है, आपका एक मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट में जो ये जो आव्यूह होगा, तो उस आव्यूह का कोटि क्या क्या संभव हो सकता है, यानी 9 एलिमेंट को लेकर के कितने तरह के आव्यूह हम बना सकते हैं, यानी कितनी कोटि के आव्यूह को हम निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि 9 जो आव्यूह है तो कितना बाय कितना का बन सकता है, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 9 में हमको भाग देना पड़ेगा। 9 में कौन कौन संख्या से भाग लग सकता है, 1 से लग सकता है 9 में भाग, 3 से लग सकता है, 1 से लग सकता है, 3 से लग सकता है, उसके बाद 9 से लग सकता है। तो जो कोटि का संख्या होगा उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम मान लेते हैं ये जो मैट्रिक्स है हमारा ए, इसमें 9 एलिमेंट है, टोटल ये एलिमेंट का संख्या कितना है, अवयव की संख्या कितना है 9 है। तो क्या क्या हो सकता है, हो सकता है कि एक जो हमारा अवयव होगा कोटि होगा वो होगा 1/9, 1/9 का हो सकता है, या फिर 9/1 का हो सकता है, क्योंकि दोनों को गुना करके हमें सबको गुना करके कितना लाना है 9, एलिमेंट का संख्या कितना लाना है 9, और कोटि जो बनाना है हमें, कोटि कहां से बनाना है 1, तो 1 × 9 9, 9 × 1 9। अब आते हैं 3 पे, 3 को लिए तो 3 में कितना गुना करेंगे कि 9 आएगा, तो 3 में 3 गुना करेंगे तो यहां हो जाएगा 9, यानी 3 × 3 9।
हो सकता है एक मैट्रिक्स जो हमारा बनेगा वो 3x3 का बने। दूसरा हमारा है 9, तो 9 पहले से लिख दिए हैं, 9/1 या 1/9 या 3/3। तो ये जो हमारा निर्माण हो सकता है, अगर 9 एलिमेंट को लेकर के हम एक मैट्रिक्स का निर्माण करना चाहे तो वो 3 कोटि का निर्माण हो सकता है। और पहला जो इसमें कोटि है वो हो सकता है 1/9 का हो जाएगा, या 9/1 का हो जाएगा, या 3/3 का हो जाएगा। इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एक अवयव है जिसमें 8 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है? 8 एलिमेंट है। तो इससे आप कितनी कोटि का मैट्रिक्स का निर्माण कर सकते हैं? तो कितने कितने कोटि का मैट्रिक्स का निर्माण कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? इसका गुणनखंड निकाल लेना है। गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 हो गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे इसमें? हो सकता है अगर हमें एक रो हो तो 8 कॉलम होगा, 8 रो होगा तो 1 कॉलम होगा, 2 रो होगा तो 4 कॉलम होगा, 4 रो होगा तो 2 कॉलम हो सकता होगा। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स, जब हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा, इसका जो कोटि होगा, हो सकता है वो कोटि हमारा कितना बाय कितना होगा? 1/8 का होगा, 8/1 का होगा, 2/4 का होगा, या 4/2 का होगा। तो इस तरह के मैट्रिक्स का निर्माण इस तरह से, अगर किसी एलिमेंट, अगर आपको एलिमेंट दिया हो तो एलिमेंट से आप मैट्रिक्स का कोटि का निर्माण कर सकते हैं, कोटि बता सकते हैं। अगर आपके पास कोटि दिया हुआ हो तो उस मैट्रिक्स का अवयव यानी एलिमेंट का संख्या बता सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि अगर अवयव के कोटि का संख्या दिया हुआ हो तो हम उससे अवयव की संख्या प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अवयव की संख्या दिया हुआ हो तो हम मैट्रिक्स की कोटि का संख्या पता कर सकते हैं। तो आगे हम समझते हैं कि मैट्रिक्स का रचना किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी एक अवयव का रचना कैसे करेंगे, देखते हैं इसको। अगर आपसे बोला जाए एक अवयव ए जो 3/3 का है तथा Aij बराबर I प्लस j/2 के द्वारा प्रदत्त है। यानी एक अवयव का रचना करना है आप लोगों को, जो 3/3 का एक अवयव है, यानी 3 रो और 3 कॉलम का एक अवयव दिया है। एक अवयव का रचना करना है जिसका अवयव जो होगा, यानी जिसका एलिमेंट होगा, वो किस प्रकार से होगा? वो I प्लस j/2 के रूप में होगा। तो आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले देखना है कि हमें कोटि कितना बाय कितना का दिया हुआ है। तो कोटि हमारा क्या है? 3/3 का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एक मैट्रिक्स है यानी A, जो हमारा कोटि है 3/3 का। इस तरह से हमें सबसे पहले लिख लेना है। यानी 3/3 का है तो इसका मतलब इसके अंदर एलिमेंट कितने होने वाला है? 9 एलिमेंट होने वाला है, और 3 रो और 3 कॉलम के रूप में होगा। तो हम मान लेते हैं ये जो हमारा होगा, ये होगा 1 1, ये होगा हमारा 1 2, और ये होगा हमारा 1 3। और चूंकि 3 रो और 3 कॉलम का बात कर रहे थे, ये पहला रो था और 3 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। दूसरा रो जब शुरू करेंगे तो यहां हो जाएगा हमारा 2 1 A2 2 A2 3। उसके बाद तीसरा रो में जब आएंगे तो A3 1 A3 2 और A3 3। तो हम लोगों ने सबसे पहले इसको मान लिया है कि जो हमारा अवयव रहने, जो हमारा एक इस अवयव के अंदर जो हमारा एलिमेंट रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। A11 के रूप में रहेगा, A12 के रूप में रहेगा, A13 के रूप में रहेगा। तो इस प्रकार से रहने वाला है। अब हमें क्या कह रहा है? अब जो कह रहा है हमें कि Aij, यानी I हमारा है रो का संख्या और J हमारा है कॉलम की संख्या। तो Aij यानी जो हमारा जो इसका जो पोजीशन है, इसका जो स्थान है अवयव का, वो स्थान किस प्रकार से है? रो और कॉलम का दोनों को जोड़ करके 2 से उसको डिवाइड करने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या निकालना है? पहला पोजीशन क्या है हमारा? A11। तो A11 बराबर कितना हो जाएगा? तो A11 बराबर हो जाएगा I और J। ये मान लेते हैं ये हमारा है I का काम करेगा और ये हमारा J का काम करेगा।
तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2, तो यानी 2/2 बराबर 1। ठीक है, दूसरा पहला पोजीशन आ गया। अब दूसरा स्थान वाला को देखेंगे तो दूसरा कितना है A12, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2/2 इक्वल टू 3/2। फिर आगे बढ़ेंगे A13 हो जाएगा 1 प्लस 3/2 बराबर 4/2 यानी 2। उसके आगे चलते हैं, उसके आगे है हमारा A21 यानी 2 प्लस 1/2 बराबर 3/2। उससे आगे हमारा है A22 2 प्लस 2/2 बराबर 4/2 यानी 2। A23 ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 3/2 बराबर 5/2। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे है हमारा A31 हो जाएगा 3 प्लस 1/2 बराबर 4/2 यानी 2। उसके आगे जाते हैं तो 3/2 है, तो 3/2 तो 3 प्लस 2/2 यानी 5/2। फिर आगे बढ़ेंगे तो 3/3 है, तो 3 प्लस 3/2 बराबर 6/2 यानी 3। तो ये जो हमने निकाल लिया, ये सभी एलिमेंट को निकाल लिया कि किस स्थान पे कैसा एलिमेंट रहने वाला है। क्योंकि हमें यहाँ पहले से दे दिया गया था, बोल दिया गया था कि आई और जे जो हमारा रो और कॉलम होगा, तो एलिमेंट जो होगा जिस स्थान पे होगा उस स्थान का रो का संख्या और कॉलम की संख्या को जोड़ करके हमें उसमें 2 से भाग लगा देना है। तो ये सारा हमारा निकल गया। अब क्या करना है, जिस स्थान पे जो एलिमेंट है उसको उस स्थान पे रख करके हम निकाल लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा जो मैट्रिक्स का जो निर्माण हुआ वो हमारा हो गया। 1 के स्थान पे है 1, तो यहाँ 1 रखेंगे। 1 के स्थान पे है 3/2, तो 3/2 यहाँ पे रख देंगे। 1 के स्थान पे है 2, यहाँ पे 2 रख देंगे। उसके बाद 2 के स्थान पे है 3/2, तो यहाँ 3/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 5/2 है तो 5/2 हो जाएगा। उसके बाद 2 है तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 5/2 है तो फिर 5/2 होगा। 3 है तो 3 होगा। ये हमारा बन गया 3/3 का एक अवयव। यानी जो हमको दिया हुआ था, वो जो बोला था कि ए एक अवयव है जिसमें आपको 3/3 का कोटि है और उसका जो एलिमेंट होगा, जो इसके अंदर जो एलिमेंट रहने वाला होगा वो इस रूप में होगा, यानी i प्लस j/2 के रूप का होगा। तो i प्लस j/2 के रूप में हम लोगों ने एलिमेंट निकाल लिया। कौन कौन एलिमेंट होगा, तो 1 इस प्रकार से हमारा एलिमेंट रहेगा। ये हमारा एक मैट्रिक्स का रचना होता है। आपको किसी भी तरह का दे दिया जाएगा, मान लीजिए आपको कभी कभी क्या बोलेगा, कहेगा aij इस प्रकार से है कि i माइनस j/2 के रूप का होगा, या फिर aij जो मैट्रिक्स है आपका वो हो जाएगा आपका 2i प्लस j। यानी कुछ आपको एक दे दिया रहेगा, एक इसको फॉर्मूला ही मान लीजिए, आपको एक फॉर्मूला दे दिया रहेगा और फॉर्मूले पे आपको बैठा बैठा करके लिखना है। और हर हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो हमारा आई रहता है, ये आई हमारा क्या रहता है, रो रहता है, और पीछे वाला कॉलम रहता है। यानी जे जो हमारा है वो कॉलम रहता है। कभी कभी आपको क्या कहेगा, ये आई जे दे दिया रहेगा और बोलेगा आपको आई माइनस जे का मॉड। तो इस तरह से हम आई, जहां पे आई रहेगा उसको आई रखेंगे, जहां पे जे रहेगा वहां पे जे का मान रख देंगे। दोनों को घटा करके जो मॉड का आएगा, मॉड का मतलब होता है ऋणात्मक चीजों को भी धनात्मक चीज में बदलना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स का रचना कर सकते हैं। अगर किसी तरह का कोई भी मैट्रिक्स दिया रहा हो, यहाँ 3/3 का दिया है, कभी आपको 4/3 का दे दिया जाएगा, कभी 2/2 का दे दिया जाएगा। तो जितने का देगा हम एक मैट्रिक्स का रचना कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।